अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज सुबह उठते साथ ही मेरी अम्मी को चढ़ा हुआ था जोश और मेरी अम्मी ने नाश्ते वगैरह हम सबको करवा लिए, ख़ुद भी कर लिया था। और अम्मी ने कहा कि जो है रबीउल अव्वल आने वाली है तो ना मीठा बनाना है। तो मीठा जो है ना वो हमारे घर में माशाल्लाह से सबको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अम्मी ने कहा ऐसे करते हैं खीर बना लेते हैं। वैसे भी ना अम्मी को काफ़ी दिनों से खीर खाने का दिल कर रहा था और मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना उसको खीर इतनी पसंद है बहुत ज़्यादा। वो मीठे की इतनी शौकीन है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि वो मीठे बना के ना खाती रहती थी शादी से पहले। और शादी के बाद भी जो है ना अब वो माशाल्लाह से जो है ना बहुत मीठा खाती है, शौकीन है। जब सुन लेना कि हमने मीठा बनाया तो फ़ौरन से कहेगी अम्मी मेरी तरफ भी भिजवाएं। तो अम्मी ने कहा कि रबीउल अव्वल आने वाली है तो ऐसे करते हैं, मैं ना मीठा बनाती हूँ और उसकी तरफ भी भेजती हूँ। तो आज दोपहर को जो है ना वो अम्मी बना रही थी कीमा, और इतना मज़ेदार किस्म का ये कीमा अम्मी बनाती हैं ना, तो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो है ना इसके अंदर अम्मी ने जो है सबसे पहले घी ऐड किया, उसके बाद जो है 2 या 1 बड़ी साइज़ की प्याज जो है बारीक टुकड़ों में कट करके इसको जो है ना वो ब्राउन कर लिया हल्का सा, और इसके अंदर साबित गरम मसाला ऐड किया। आपको पता है साबित गरम मसाले का जो टेस्ट होता है ना वो चाहे चावल हों चाहे सालन हो उससे इतना बेहतरीन हो जाता है ना। तो खैर हल्के जो है ना वो यहाँ पे हल्के से प्याज ब्राउन हुए थे तो अम्मी ने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। 4 से 5 अदद जो है ना बेगी लाल मिर्च ऐड की, बेगी मिर्चें ऐड की थी, और इनको ऐड करने के बाद ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे उबाल आने पे जो है ना इसके अंदर एक अदर टमाटर ऐड करेंगे। तो ये बारीक टुकड़ों में कट करके ये भी अम्मी ने ऐड किया। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं वो टमाटर को ना 2 टुकड़ों में कट कर लेते हैं और फिर उसको थोड़ा सा जो है ना वो पकने के बाद उसके ऊपर से छिलका उतार लेते हैं, तो ये भी बेस्ट तरीका है। तो अम्मी ने खैर जो है ना ये इसके अंदर से जो है ना वो छिलका नहीं उतारा, टुकड़े कर दिए थे इसके छोटे छोटे। और इसके अंदर फिर अम्मी ने जो है ना वो ऐड किया एक जो है ना वो चम्मच सूखे धनिया की, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 ही चम्मच जो है ना वो इसकी नमक की ऐड करके इसको प्रेशर कुकर के ऊपर ना मसाले को अच्छे तरीके से गलाने के लिए रख दिया था। और तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर जो है ना मसाला अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका गल जाएगा और इसको जो है ना वो प्रेशर कुकर हटाएंगे। अच्छा मेरी अम्मी जो है ना इतना सिंपल सा खाना बनाती है ना, तो हालांकि मुझे कुकिंग जो है ना वो इतनी कोई ख़ास नहीं आती है, तो मैं देखते देखते ही समझ गई हूँ कि अम्मी क्या करती हैं। उस दिन अम्मी बैठी हुई, मैंने कहा अम्मी मुझे पता है आप खाना कैसे बनाती हैं। अम्मी ने कहा बताओ कैसे बनाती हूँ। मैंने कहा आप क्या करती हैं, मतलब ना मैं भी आप मतलब इस तरह ही खाना बनता होगा। तो मेरी अम्मी जो है ना वो इस तरह करती हैं, पहले मसाले जो होते हैं ना जो भी प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट और जो है नमक लाल मिर्च सूखा धनिया और हल्दी ये चीज़ें ऐड करके ना मसाले को गला लेंगी हैं 5-10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर के अंदर। फिर उसके अंदर अगर मतलब कीमा या गोश्त अगर गलाना है तो वो साथ ही ऐड कर देंगी, और अगर जो है वो सिर्फ मसाले को जो है ना वो गला के और फिर अगर उसके अंदर आलू ऐड करने हैं या कोई और चीज़ ऐड करनी है सब्ज़ी वगैरह तो वो बाद में ऐड होती है। तो वो जो है ना ऐड करके और उसको प्रेशर कुकर के अंदर 5-7 मिनट दोबारा से प्रेशर कुकर लगा के तो उसको जो है ना वो गला लेंगे। तो इस तरह से मतलब 2 बार प्रेशर कुकर जो है ना वो अम्मी इस तरह लगाती हैं सीटी। तो मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा आप इस तरह खाना बनाती हैं? अम्मी ने कहा वाह क्या बात है तो तुम तो देख देख के जो है ना वो एक्सपर्ट हो गई है और तुम्हें पता चल गया कि अम्मी जो है ना किस तरह खाना बनाती है। खैर मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा देख ले। फिर मैंने नोट किया कि आप जो है ना मतलब 2 बार जो है ना उसमें आपने अच्छे तरीके से ना मतलब गलाना होता है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल तुमने ठीक बोला है। तो खैर जो है ना यहाँ पे कीमा वगैरह अम्मी ने डाल दिया था और इसको अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी ने गला लिया, और फिर उसके बाद जो है इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च इतनी अच्छी लगती है ना, तो आप जो है ना बेकी लाल मिर्चों के साथ ज़रा कीमा बना के देखिएगा, आपको इतना पसंद आएगा। हमारे घर में तो ना पहले मतलब कीमा अम्मी बिल्कुल ना वो जैसे कहते हैं ना टका टक टाइप होता है,
इस तरह बनता था। तो अब जो है ना अम्मी इस तरह बनाती हैं, तो इस तरह जो है ना वो ज़्यादा पसंद करते हैं सारे घर वाले। तो आप लोग भी इस तरह बना कर देखें। मुझे उम्मीद है आपको जो है ना ये सादा सा कीमा की रेसिपी जो है ना वो आपको बहुत अच्छी लगनी है। तो बेगी मिर्चों वाला ये कीमा है, अगर इसके अंदर थोड़ा सा मैं कहती हूँ आलू बुखारा भी ऐड हो जाए ना तो और टेस्ट अच्छा हो जाए। तो ख़ैर जो है ना ये अम्मी ने यहाँ पे कीमा तैयार कर लिया था और आज हमने खाना खाना था कीमे के साथ। मेरी सिस्टर को ना कीमा बहुत पसंद है और वो सीख कबाब वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करती है। इधर इधर से जो है ना अम्मी ने सुबह उठते साथ ही जो है ना कैरमलाइज़ खीर बनाई। और ये जो है ना 2 अम्मी ने डिब्बे बनाने थे। मैंने आपको बताया ना मेरी सिस्टर जो है वो मीठे की बहुत शौकीन है। जब भी अम्मी बनाती है ना, एक डिब्बा मेरी बड़ी सिस्टर का होता है और एक ही डिब्बा जो है ना हमारा होता है। तो ख़ैर जो है ना मेरी भांजी भी है माशाल्लाह से अब तो, वो भी बड़े शौक़ से हर चीज़ खा रही होती है। तो अम्मी जो है ना कोशिश करती है थोड़ा सादा ही दे ताकि जो है ना वो भी खा ले थोड़ा-सा और जो है मेरी सिस्टर भी खा ले। तो ख़ैर जो है ना ये उन दोनों जो है ना माँ बेटी का था। माँ बेटी का छोटा-सा डिब्बा अम्मी ने बनाया और बाकी जो दूसरा डिब्बा था ना वो अम्मी ने हमारा रेडी करना था। मैंने कहा आपने इसको ढक्कन लगाएँ और पिस्ता बादाम अभी आपने जो है ना वो कट करना है, तो इस वजह से ना क्रश वग़ैरह उसको बारीक टुकड़ों में कट करना था। तो मैंने कहा जब तक जो वो आप करेंगी ना इसको एक दफ़ा ढक कर रख दें। तो ख़ैर जो है ना यहाँ पे अब जो है अम्मी ये खीर डाल रही थी। मैं अम्मी को कह रही थी, मैंने कहा आप ऐसे करें, आप ना चमचे की मदद से ना डालें, आप ना ऐसे ही उल्टा दें इसको देगचे को। तो मैंने कहा नहीं इससे क्या होता है वो सारी खीर लग जानी है तो वो सही नहीं रहता, तो ये मैंने ऐसे ही करना। मैंने कहा चलें ठीक है, ये भी आप सही कह रही हैं। तो ख़ैर जो है ना यहाँ पे जो है हमारी बड़ी मज़ेदार किस्म की कैरमलाइज़ खीर बन रही थी। अच्छा मेरी अम्मी बताती हैं कि जब अम्मी छोटी थी ना मतलब इतनी भी छोटी थी नहीं थी, नॉर्मल एज थी अम्मी की। तो अम्मी कहती हैं कि मैं ना शादी से पहले यहाँ पे फैसलाबाद आती थी ना, तो मुझे इतना शौक़ हो ना कि मैंने गलियाँ वगैरह देखनी, तो मैंने कहना पता नहीं यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। और यहाँ पे जो है ना अम्मी ने 1-2 बार ना इस तरह मतलब खीर खाई हुई है यहाँ पे फैसलाबाद में ना। ऐसे कैरमलाइज़ खीर बहुत मज़ेदार किस्म की मिलती है, खोए वाली होती थी बड़ी गाढ़ी सी, तो वो अम्मी को बड़ी पसंद आती थी। तो अब अम्मी जब खुद बनाती है ना तो अम्मी कहती हैं सेम ऐसा टेस्ट होता था और हम लोग इतने मज़े के साथ वो खीर खाते थे ना। और अब हमें आदत हो गई है, हम ये खीर जो है ना माशाल्लाह से बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये कैरमलाइज़ खीर यकीन मानिए मैं कहती हूँ सादी खीर से बहुत दर्जे जो है ना वो बेहतर है और सबको इतनी पसंद आती है ना, बड़े शौक़ के साथ सब खाते हैं। तो ख़ैर जो है ना अम्मी ने कहा कि जो है ये टाइम से बना के मैं रख देती हूँ, ठंडी हो गई तो फिर सब मिलकर खाएँगे। तो पापा का तो क्या दिल था कि जो है ना जैसे बनी है और वैसे ही जो है ना मतलब खाने के साथ जो है ना हम लोग खाना स्टार्ट कर दें, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं ठंडी होएगी तो फिर उसके बाद खाएँगे। ख़ैर हम लोगों की जो है ना वो कोशिश यही होती है कि हम लोग जो भी मतलब अम्मी बनाती है ना वो हम लोग फैमिली मिलकर जो है ना वो खाएं। तो यहाँ पे जो है ना पिस्ता बादाम अम्मी क्रश कर रही थी और जैसे ही अम्मी ने निकाले ना बीच में एक पिस्ता था, उसके ऊपर जो है ना छिलका नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने ना दब से उसको उठाया और उसका मुँह में डाल लिया। वो था कड़वा और मेरा तो इतना टेस्ट ख़राब हो गया। मैंने कहा अम्मी मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ है। तो अम्मी ने कहा चलो एक और ले लो। तो फिर अम्मी ने एक और दिया तब जाके मेरा टेस्ट जो है ना वो चेंज हुआ। जैसे बादाम होते हैं ना कड़वे, जैसे खुबानी के अंदर कभी कभार कड़वे बादाम हो जाते हैं, ऐसे करके वो कड़वा सा जो है ना वो था पिस्ता और मुझे इतना मेरा मुंह जो है ना वो ऐसे कड़वा सा हो गया। खैर तो बादाम भी मेरा खाने का दिल कर रहा था बट थे इतने थोड़े से, अम्मी ने सजावट करनी थी, मैंने कहा चलो रहने देते हैं। तो यहाँ पे अम्मी फूल बना रही थी, मैंने कहा आप ऐसे करें, आप इनको करीब करीब करें बादाम को। तो अम्मी ने कहा नहीं दूर दूर भी बड़ा फूल बन जाएगा, बड़ा बाउल है बड़ा फूल बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा चले बड़ा फूल ही बना दे। तो फिर जो है ना मेरा दिल था कि ये करीब करीब होते ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। तो खैर ये भी जो है ना जब अम्मी ने कंप्लीट किया ना ये भी मुझे अच्छा लगा। फिर अम्मी ने पिस्ता बादाम जो क्रश किया हुआ था ना वो अम्मी ने साइडों पे भी जो है ना इस तरह डाला, तो वो इतना प्यारा सा बाउल बन गया। एक हमारा था और एक जो है ना मेरी बड़ी सिस्टर की तरफ जाना था। मैंने कहा चलें पहले ये जो है ना आप बना लें और फिर उसके बाद जो है ना जो दूसरा है ना जो सिस्टर की तरफ भेजना है वो भी जो है ना वो हम सजावट कर लेते हैं, उसकी जो ऊपर से गार्निशिंग करनी है ना वो भी इसके बाद हो जाएगी। तो खैर जो है ना अम्मी ने ये भी बना के जो है फ्रिज में रख दिया था और दूसरा भी जो है ना वो फ्रिज में रख दिया।
और मैं अम्मी ने कहा कि मैं जो है ना रोटियां वगैरह बनानी है, अभी वो रहती हैं, तो तुम ऐसे करो, मैं इसको जो है ना वो बादाम वगैरह जो है इसकी मतलब गार्निशिंग कर रही हूँ, तो ये मैं कर लूँगी और बाद में तुम पिक्चर वगैरह बना लेना। और पिक्चर बना के ना मैंने अपनी सिस्टर को सेंड करनी थी। ये देखो हमने जो है ना वो खीर तैयार कर ली है। तो जो है ना अम्मी मुझे कह रही थी ये ना वो गैस चली जाए फिर तुम्हारे पापा ने कहना कि ये काम बाद में भी हो सकता था जो पहले किया। मैंने कहा हाँ अम्मी ये बात तो है। तो पापा जो हैं बिल्कुल सही कहेंगे अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो तो मैंने कहा ये बाद में वाक़ई ये बाद में भी हो सकता था। तो गैस जो है वो तो बाद में आनी नहीं है, तो इसीलिए मैं अम्मी को कह रही थी एक सिलेंडर लाज़मी होना चाहिए। ख़ैर जो है ना ये था जी हमारा रबीउल अव्वल का मीठा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।